इस वीडियो में बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक कवर करेंगे, है ना। 15 नहीं 14 तक कवर करेंगे। यहां पर जो सवाल दिया गया है, पहले सवाल आप लोग पढ़ें। वर्ष के प्रारंभ में श्रीकांत व सैहुद्दीन 2,40,000 रुपया और 3 लाख रुपया लगाकर एक मिनी बस खरीदे। पहले इतना ही लाइन को पढ़ना है। मतलब ये मिनी बस खरीदने के लिए दो मित्र श्रीकांत और सैहुद्दीन अपना अपना पूंजी लगाए। श्रीकांत 2,40,000 रुपया और सैहुद्दीन 3 लाख रुपया बिजनेस में लगाया। अब हुआ क्या, ठीक इसी तरह इन लोगों का बिजनेस में पैसा 4 महीने तक चला, लेकिन 4 महीने बाद उसका साथी पीटर 81,000 लेकर उनके साथ व्यापार शुरू किया। मतलब ये 81,000 रुपया इन लोगों को दे दिया और बिजनेस में शामिल हो गया। अब श्रीकांत सैहुद्दीन ने अपने मूलधन के अनुपात में इस रुपये को बांट लिया। मतलब ये जो मूलधन है, जितना जितना ये लोग लगाया था, उस मूलधन के अनुपात में ये रुपया ये लोग बांट के रख लिया। अब वर्ष के अंत में 39,150 रुपया लाभ हुआ, तो लाभ में किसको कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये देखना है कि ये 81,000 रुपया जो लगाया पीटर, उस 81,000 में सैहुद्दीन और श्रीकांत का कितना कितना रुपया हिस्सा हुआ, ये कितना ये लोग बांट लिया। देखिए सवाल में लिखा हुआ ना, 4 महीने बाद पीटर जब 81,000 रुपया लगाया तो श्रीकांत और सैहुद्दीन ने मूलधन के अनुपात में इस रुपये को 81,000 रुपये को बांट लिया। तो सबसे पहले इन दोनों का मूलधन का अनुपात पहले निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे श्रीकांत और सैहुद्दीन के मूलधनों का अनुपात कितना होता है, थोड़ा देख लेते हैं अनुपात। ये 2,40,000 अनुपात 3 लाख रुपया। तो यहाँ 4 शून्य से ये 4 शून्य कट गया। अब ये 24 और ये 30 दोनों 6 से कटने वाला है। 6 चौक 24, 6 पचे 30। तो ये रहा अनुपात। अनुपातिक योग देखें तो 4 + 5 9। अब पीटर का नियोजित, यहां पर पीटर का जो पैसा दिया था, पीटर के मूलधन 81,000 रुपया में इन दोनों का हिस्सा, देखिए दोनों का हिस्सा मतलब श्रीकांत का हिस्सा। श्रीकांत का हिस्सा कहने का मतलब श्रीकांत जो है 81,000 रुपया में उसका जो हिस्सा होगा, इसका अनुपातिक यदि भाग देखें तो 4/9। तो ये 36,000 रुपया बिजनेस में वो श्रीकांत ले लिया। अब क्या है कि 36,000 रुपया श्रीकांत तो उससे ले लिया। अब हर महीना ये श्रीकांत पीटर के लिए 36,000 रुपया अपने मूलधन में जब शामिल कर लिया तो हिस्सा देगा ना उसको, पीटर को 4 महीने बाद, क्योंकि 4 महीने बाद पीटर आया था। उसी प्रकार यदि हम सैहुद्दीन का हिस्सा 81,000, इसका जो अनुपातिक भाग हुआ देखिए तो क्या 5/9। 45,000 रुपया।
अब बच्चों, अब हमें यह निकालना पड़ेगा कि श्रीकांत, सैहुद्दीन और पीटर का एक साल का, क्योंकि यहां पर जो लाभ हुआ है बिजनेस में शामिल हो गया और ठीक वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ हुआ, तो मतलब वर्ष के अंत तक का पहले हमको हिसाब करना पड़ेगा कि सभी का मूलधन आखिर हुआ कितना। अब यदि यहां पर श्रीकांत का हम यदि निकाले, श्रीकांत का नियोजित कुल मूलधन, तो बच्चों श्रीकांत का नियोजित जो कुल मूलधन होगा वो किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले श्रीकांत बाबू लगाए कितना थे, 2,40,000 रुपया, और ये 4 महीना तक इनका बिजनेस में लगा रहा है ना, 4 महीना तक, इसीलिए 4 से इंटू। लेकिन बाद में हुआ क्या कि ये 2,40,000 रुपया में से ये रुपया 4 महीने के बाद ये रुपया जब पीटर से ले लिया, तो पीटर के लिए तो अपने बिजनेस में अब क्या हुआ, उसका भी हिस्सा होने लगा। तो अब इसके बाद क्या है कि 36,000 रुपया हिसाब में इसका निकलने लगा, है ना। यहां पर प्लस नहीं करना, माइनस करना है बच्चों, क्योंकि बिजनेस में जब कोई शामिल होता है तो यदि हम लोग जिस हिसाब से, मान लीजिए कि पहले ये लोग श्रीकांत, सैहुद्दीन जो है 4 महीने तक अपना हिसाब इस तरह का चल रहा था, लेकिन 4 महीने बाद तो वो पीटर का पैसा जब लिया है बिजनेस में, तो पीटर को भी तो हिस्सा निकाल के देना पड़ेगा। तो ये हिस्सा से अब 8 महीना तक पीटर का अपना हिस्सा निकलता रहेगा। अब यहां पर ये गुना करके आप लोगों को यहां लिखना है, और इसे इसको घटा कर गुना करके यहां लिखना है, और उसके बाद एक हिसाब यहां आएगा, वो श्रीकांत का कुल नियोजित मूलधन होगा। उसी तरह यहां पर सैहुद्दीन का भी वही हिसाब से निकलेगा, सैहुद्दीन का नियोजित कुल मूलधन ये कैसे निकाला। श्रीकांत बाबू का भी उसी तरह का हिसाब है, इन्होंने 3 लाख रुपया लगाया था, ठीक है ना, और 4 महीना तक चला इनका पैसा, लेकिन बाद में इस 3 लाख रुपये से इनको भी निकालना पड़ा 45,000 रुपया हर महीना हिसाब में पीटर के लिए, और ऐसा उनको 8 महीने तक करना पड़ा, है ना, 8 महीने तक करना पड़ा ये सैहुद्दीन को। अब इसका भी आप लोग हिसाब कीजिएगा बच्चों, ये वाला गुना करके यहां लिखना है, और इससे इसको घटाकर 8 से गुना करके यहां लिखना है। अब इन दोनों को जोड़कर जो आएगा वो सैहुद्दीन का कुल नियोजित मूलधन होगा। अब आते हैं पीटर, पीटर का कुल नियोजित मूलधन, है ना। पीटर बाबू लगाए कितना थे, 81,000 रुपया दे दिए थे, और ये 4 महीने के बाद आए थे, मतलब इनका बिजनेस में 81,000 रुपया इन्वॉल्व जो हुआ 8 महीने के लिए हुआ, क्योंकि साल का जो एक साल में 12 महीना होता है, तो उसमें से 4 महीना निकल गया तो बचता है 8 महीना। अब इसे गुना करना है, 8 एकम 8, 8 8 64, तो ये रहा पीटर का कुल नियोजित मूलधन। अब बच्चों करना क्या है, ये श्रीकांत, सैहुद्दीन, पीटर, श्रीकांत, सैहुद्दीन और पीटर के नियोजित मूलधनों का अनुपात। तो अब करना क्या है बच्चों, तो ये जो श्रीकांत है, श्रीकांत का यहां से मिल जाएगा, वो यहां लिखना है, और उसके बाद सैहुद्दीन, सैहुद्दीन का देखिए यहां से मिलेगा, है ना, वो यहां लिखना है, और उसके बाद पीटर का तो यहां पर लिखा हुआ है 648,000। अब इन तीनों का मूलधन का अनुपात निकालकर ये जो कुल लाभ है,
कुल लाभ कितना है? 39,150 रुपया। ये मूलधन का अनुपात निकालने के बाद आप लोगों को इस लाभ को तीनों में इसके मूलधन के अनुपात में बांट लेना है। तो ये कैसे बांटना है आप लोगों को हम सवाल नंबर 1 में समझा चुके हैं, आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। और हाँ, ये काफी बड़ा बड़ा अंक मिलेगा, इसीलिए हो सकता है कि इसका मूलधन अनुपात निकालने में आप लोगों को समस्या होगी। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये आप लोग तीनों अंकों को, है ना, कोशिश कीजिएगा सबसे पहले 27 से काटने का। हो सकता है कि 27 से ये तीनों कट जाए और बाद में जाकर फिर यदि कटता है तो कटेगा, नहीं तो फिर उसी तरह ये आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। 27 से तीनों काटने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 12 में। देखिए तो 12 नंबर क्या है। वर्ष के आरंभ में अरुण और वह अजय क्रमशः 24,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाकर एक साथ एक व्यवसाय शुरू किए, मतलब बिजनेस किए। 24,000 रुपया और 30,000 एक साथ शुरू किए। कुछ महीने बाद, पता नहीं कितना महीना बाद, उसमें तो 4 महीना बाद लिखा हुआ था, पीटर आया था, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अरुण जो है ये इंसान फिर 12,000 रुपया लगा दिया बिजनेस में। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय से 14,030 रुपया का लाभ हुआ है, जिसमें से अरुण 7,130 रुपया ले लिया है। तो लाभांश यदि मिलता है अरुण को 7,130, तो अरुण कितना महीना बाद ये 12,000 रुपया लगाया था। तो चलिए बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों जन का, अरुण और अजय का 12 महीना तक कुल नियोजित मूलधन कितना हुआ। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि अरुण कितना महीना के बाद ये लगाया है 12,000 रुपया, वो पता नहीं। तो यही मान लेते हैं x, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, चलिए सवाल संख्या हम बनाते ही बगल में। बुक बंद मत हो जाओ। चलिए पेज वेस्ट नहीं करते हैं, यहां पर पेज खाली था इसलिए बता दे रहे हैं। तो यहां पर मान लेते हैं सबसे पहले, माना अरुण x माह बाद 12,000 रुपया लगाता है या नियोजित करता है ना। तो उस हिसाब से बच्चों x महीने बाद ना ये 12,000 रुपया लगाया, तो इसका मतलब इन्होंने जो 24,000 रुपया लगाया था वो बिजनेस में x महीना बाद, x महीना तक चला। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये x की जगह जैसे 2 या 3 होता, तो इसका मतलब बिजनेस में जब अरुण आया था तो वो 24,000 रुपया लगाया था, तो ये 24,000 रुपया x महीना तक चला, है ना। तो यहां पर यदि हम अरुण का नियोजित कुल मूलधन की बात करें, तो अरुण महोदय का नियोजित कुल मूलधन सबसे पहले इन्होंने लगाया था 24,000 रुपया, और ये x महीना तक चला इनका। लेकिन बाद में इन्होंने 24,000 रुपया में और प्लस कर दिया, 12,000 रुपया लगाया x महीने बाद। और ये रुपया कितना तक चला बच्चों? x महीना तो निकल गया 12 महीना से, अब 12 माइनस x महीना तक ये रुपया इनका बिजनेस में लगा हुआ था। अब इसको सॉल्व करें तो ये 24,000 x हुआ ना। अब यदि बच्चों यहां पर ये दोनों को गुना करें तो 24 और ये 24,000 और ये 12,000, 36,000 रुपया हो गया। और ये 12 माइनस x, अब यदि यही इसको इस तरह ही छोड़ दें, बाद में हिसाब किया जाएगा, तो ये हो गया अरुण का कुल नियोजित मूलधन, है ना। अब आते हैं अजय का नियोजित कुल मूलधन।
अजय की बात करें तो अजय कितना लगाया था, 30,000 रुपया लगाया था। और ये अजय जो है वो ना बिजनेस में बाद में जाकर कुछ लगाया और ना ही कुछ निकाला, मतलब इनका रुपया जो है वो 12 माह तक इस तरह चलता रहा। तो ये इनका जो बिजनेस में कुल लगा था 12 तिहाई 36, ये 1 2 3 4, 3,60,000 रुपया। अब ये तो हो गया दोनों का मूलधन, है ना। अब सवाल में यदि देखा जाए तो सवाल में कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में उस व्यवसाय से 14,030 रुपया लाभ हुआ। तो यहां पर वार्षिक लाभ कितना हुआ है, देखिए तो बच्चों, वार्षिक लाभ, इसका मतलब वर्ष में जो लाभ हुआ है 14,030 रुपया। अब बच्चों यहां पर इस सवाल में बोल रहा है कि इस लाभ में केवल अरुण ले लेता है 7,130 रुपया। तो अरुण का लाभ देखिए, तो अरुण का लाभ कितना है, 7,130 रुपया। तो आप समझ गए होंगे कि 14,030 रुपया में से 7,130 रुपया यदि अरुण ले लिया तो अजय बाकी जो बचा है वो लेगा। अजय का लाभ इन दोनों को माइनस करके निकाला जा सकता है। यहां पर हो गया 10 में से गया ये 13, 13 में से 7 जाएगा कितना होगा बोलिए तो 6, है ना। तो 6,900 रुपया अजय ले लेता है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे यहां पर क्या है कि ये वाला अरुण का लाभ हुआ और ये वाला अजय का लाभ हुआ, है ना। तो अब इसके बाद क्या करें, तो आप लोगों को शुरू दिन ही हम बताए थे एक थ्योरी, उस थ्योरी के अनुसार, है ना, क्या था कि मूलधन का अनुपात हमेशा बराबर होता है लाभ के अनुपात का, है ना, लाभ के अनुपात का। तो यहां मूलधन यदि बात करें तो मूलधन का अनुपात यदि देखें तो यहां पर दोनों जन का मूलधन की बात करें तो ये 24,000 x प्लस 36,000 इंटू 12 माइनस x अनुपात, ये रहा अरुण का और ये रहा अजय का अनुपात, ये रहा अजय, बराबर लाभ का अनुपात। लाभ देखे तो यहां पर अरुण का जो लाभ है वो कितना है 7,130 अनुपात अजय का 6,900 रुपया। तो अब बच्चों करना क्या है, करना कुछ भी है नहीं है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक दो लाइन बता देते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग के लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम यहां पर इसी पेज में बता दे रहे हैं, बगल वाले ही पेज में। तो ये यहां पर हो गया 24,000x प्लस 36 से यदि इसमें आप लोग गुना करें तो 36 और 12 को यदि गुना कर दें, 12 और 36, 6 दूनी 12 का 2, 6 कम 6 और 1 7, इधर हो गया 12 तिहाई 36, 2 6 6 12, 1 13 का 3, 3 और 1 4, मतलब यदि गुना करें तो 4 3 2 और इसमें 3 जीरो शामिल कर देते हैं। उसी तरह x से यदि गुना किया जाए तो ये 36,000x, ये, और उसके बाद बटा कर दिया जाए तो यहां पर 36,000 हो जाएगा, बराबर इधर 7 1 3 0 बटा 6 9 0 0, इस जीरो से तो ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो भी कट गया। अब ऊपर में आप लोगों को हल करना है, इसको ये वाला को वैसे ही रख देना है, 432,000। अब इन दोनों को हल करके यहां लिखना है, ये बटा में जो है वैसे ही लिख के क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करके x का मान को निकाल देना है। वही x का मान
आ जाएगा अभिष्ट। अरुण द्वारा यहाँ पर जो सवाल है, अरुण x माह बाद लगाया था ना पैसा, तो x माह बाद अर्थात x का मान यहां से आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको खुद बना लीजिएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 13 पर जाते हैं। 12 तो हो गया, अब 13 पर चलिए। सवाल संख्या 13 है क्या, पढ़ लेते हैं। कुम्हार टोली के 3 मिट्टी कारोबारी एक समवाय बैंक से 1 लाख रुपए उधार लेकर मिट्टी की मूर्ति बनाने का व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने यह तय किया कि 28,100 रुपया बैंक किस्त देने के बाद बाकी लाभ का आधा हिस्सा वे अपने कार्य दिन के अनुसार तथा शेष आधे को वे समान रूप से बांट लेंगे। वे क्रमशः 300 दिन, 275 दिन, 350 दिन काम किए एवं वर्ष के अंत में कुल 1,39,100 रुपया लाभ हुआ, है ना। तो किसको कितना रुपया मिला, तो यहां पर देखने वाली बात है बच्चों, ये लोग 3 जन थे, 3 कारोबारी। बैंक से इन्होंने 1 लाख रुपया लिया और इन लोगों ने डिसाइड किया कि 28,100 रुपया बैंक का पहले किस्त चुकाएंगे, जो भी लाभ होगा। मतलब 1,39,100 रुपया जो लाभ हुआ है, उस लाभ में से 28,100 रुपया ये लोग पहले बैंक का किस्त को चुका देंगे, है ना। तो और जो बाकी बच जाएगा किस्त चुकाने के बाद, वो क्या करेंगे कि देखिए, बाकी लाभ का आधा हिस्सा को वो लोग कार्य के दिन के अनुसार, मतलब जितना जितना दिन वो लोग काम किए उसके अनुसार बांट लेंगे, और जो बाकी आधा बचा है वो समान रूप से बांटेंगे, है ना। तो यहां पर जो देख रहे हैं कि ये 1 लाख कितना है, 39,100 रुपया, है ना। इसमें से ये लोग पहले किस्त चुकाएंगे 28,100 रुपया, है कि नहीं। तो बचा कितना, ये आप लोग हिसाब करिए, है कि नहीं। चलिए हिसाब करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर पहले क्या लिखते हैं, कुल वार्षिक लाभ, है ना। कुल वार्षिक लाभ जो हुआ है वो 139,100 इतना हुआ है। और बैंक का जो किस्त है, बैंक का किस्त क्या है वो देख लेना है आप लोगों को। बैंक का किस्त क्या है यहां पर, 28,100 रुपया, है ना। अब शेष लाभ क्या बचा है बैंक का किस्त चुकाने के बाद, वो माइनस कर देंगे यहां पर। तो माइनस करने से 1,11,000 मतलब 1,11,000 रुपया ये बच जाएगा, है कि नहीं। अब बच्चों इस ये वाला रुपया को क्या करते हैं ये लोग, इसका आधा हिस्सा कर लेते हैं, यानी इसको आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद ये लोग किस तरह से बांटते हैं, देखिए। सबसे पहले 1,11,000 रुपये का आधा मतलब 1/2, तो इसको जब इससे काटेंगे तो ये 55,500 रुपया, 55,500 रुपया। अब बच्चों इसके 2 हिस्से हो गए, है कि नहीं। रफ में यदि देखा जाए तो इसके 2 हिस्से हो गए ना, आधा आधा 55,500, ठीक है, फिर 55,500।
अब इस रुपये को ये लोग अपने कार्य के दिन के अनुपात में बांटते थे। माने इनके कार्य के दिनों का अनुपात क्या होगा? कार्य के दिनों का अनुपात, है ना। पहला व्यक्ति जो है वो 300 दिन काम किया, दूसरा व्यक्ति 275 दिन काम किया और तीसरा व्यक्ति 350 दिन। अब यहां पर आप लोग इसे सबसे पहले काटेंगे। कितना बार में कटेगा थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह बच्चों यहां पर एक गड़बड़ी हो गया था, इसीलिए हम यहां पर कर दिए हैं, है ना। 300, 275, 350 ये तीनों संख्याएं जो है 25 से ये आपस में कट जाएंगे, है कि नहीं। 25 से तीनों। तो अब इस हिसाब से अनुपातिक योग 12 प्लस 11 प्लस 14, आपस में कुत्ते लोग लड़ रहे हैं इधर घर के पास में ही, इन सबको जोड़कर 37 आया। अब बच्चों ये रुपया ये लोग अपने कार्य के दिन के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर पहला व्यक्ति को कार्य के दिन के हिसाब से हिस्सा, है ना। तो कितना मिलेगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये 55,500 गुने इसका जो अनुपातिक भाग होगा वो 12/37 है कि नहीं। अब यहां पर हम लोग इसको देखेंगे तो 55,500 को डिवाइड करते हैं 37 से, तो ये 1500 बार में कट जाता है ना। अब यदि 12 से गुना किया जाए तो ये हो गया 18,000, माने 18,000 रुपया पहला व्यक्ति रख लेता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी रखेगा, है कि नहीं। दूसरे व्यक्ति को कार्य के दिन के हिसाब से दिया जाए तो उसका हिस्सा कितना होगा, 55,000, ओहो यहां गलती लिखा गया, गुने 11/37। इससे ये तो 55,500 जो है वो 1500 बार में कटेगा, है ना। तो 1500 को यदि 11 से गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 165, यानी 16,500। ये उसी तरह तीसरे व्यक्ति को कार्य के दिन के हिसाब से मिले तो ये कितना पाएगा, ये 14/37 है ना। 14/37 1500 बार में कटा, है ना। 1500 बार में ये भी कटेगा और इसमें 14 से गुना किया जाए तो ये 21,000 रुपया ये ले लिया। तो ये लोग तो पहले इतना रख लिया, 55,000 रुपया में पहला व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति को, तीसरा व्यक्ति को मिल गया। अब जो शेष 55,000 रुपया, जो आधा 55,000 रुपया बचा हुआ था, ये लोग अपना बराबर बांट लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष 55,500 रुपया में रुपया को बराबर बांटने पर प्रत्येक का लाभ ठीक है। तो 55,500 को 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 जन है ना। तो 18,500 रुपया करके ये लोग प्रत्येक जन अपना अपना जेब में भर लिए। तो इस तरह बच्चों जो पहला व्यक्ति है उस व्यक्ति का कुल लाभ यदि निकाला जाए, पहला व्यक्ति का कुल लाभ
देखिए पहला व्यक्ति पहले से ही रखा कितना है 18,000 रुपया, और बाद में इसको फिर 18,500 रुपया मिल गया, है ना। तो 36,500 रुपया इन्होंने अपने पास रखा। तो ये आ गया पहला व्यक्ति का कुल लाभ। तो उम्मीद है बच्चों कि पहला व्यक्ति का जिस तरह से निकला है उसी तरह दूसरा व्यक्ति का भी लाभ आप लोग निकालेगा। दूसरा व्यक्ति का कुल लाभ, अब दूसरा व्यक्ति का यहां से देखिए इसको मिल चुका है 16,500 और ये 18,500, इन दोनों को जोड़कर दूसरा व्यक्ति का, उसी तरह तीसरा व्यक्ति का आप लोगों को निकालना है। तो इस प्रकार ये समस्या यही समाधान हो गया। अब सवाल संख्या हम लोग देखते हैं 14, जो कि लास्ट सवाल है। 15 नंबर आप लोगों को स्वयं करना है, 15 नंबर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये 14 नंबर सवाल क्या है। 14 नंबर सवाल में थोड़ा देख लेते हैं, चलो देखते क्या है। दो मित्र क्रमशः 40,000 रुपया और 50,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने आपस में तय किया कि लाभ का 50% मतलब आधा वे आपस में बराबर बांट लेंगे और शेष लाभ को वो मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। अब यहां पर प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपया अधिक लाभ हुआ तो कुल कितना लाभ पाया। बच्चों यहां पर एक गलती है इस सवाल में। इस सवाल में क्या गलती है, ये हम लोग यहां पर इस लाइन में गलती है, ये यहां तक में। तो इसमें क्या गलती है ये हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये समझना है कि 40,000 रुपया और 50,000 रुपया लगाकर दो मित्र व्यवसाय शुरू किया और इन्होंने क्या निर्णय किया कि लाभ जो कुछ भी होगा उसका 50% ये लोग आपस में बराबर बांटेंगे और शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो उस हिसाब से ऐसा करने पर पहले इतना तो करते हैं, मान लेते यहां तो सबसे पहले तो ये इस सवाल में कहीं भी कुल वार्षिक लाभ दिया ही नहीं गया है, जिसको ये लोग 50% बराबर बांटेंगे और शेष जो बचेगा उसको मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, है ना। तो सबसे पहले मूलधन का अनुपात मान लेंगे, यहाँ पे जो मूलधन का अनुपात है वो निकालेंगे और साथ ही साथ इसमें जो लाभ है वो नहीं दिया गया है, तो यहां पर हम लोग कुल लाभ को x मान लेंगे, ठीक है ना, मान कर बनाएंगे। कुत्ते आज कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में। तो लिखते हैं मूलधनों का अनुपात क्या है। मूलधन 40,000 अनुपात 50,000 रुपया। ये 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, 4:5 हुआ ना। अब अनुपातिक योग क्या होगा, चार प्लस 5 9, ये रहा अनुपातिक योग। अब बच्चों यहां जो समस्या है वो है लाभ का। लाभ तो दिया नहीं गया है तो इसे मान लेते हैं, माना कुल वार्षिक लाभ x रुपया। अब ये लोग क्या निर्णय करता है, इस x रुपया का 50%, है ना, इस x रुपया का 50% ये लोग बराबर बांटेगा और शेष मूलधन के अनुपात में बांटेगा। तो सबसे पहले बच्चों x का यदि 50% निकाला जाए, x का 50% तो क्या होता है, x गुने 50/100, 5 दूनी 10, मतलब x बटा 2 रुपया। तो इस तरह इसको रफ में आप लोग देखें तो ये x रुपया का ये दो हिस्सा, x/2 x/2, है ना, ये दो हिस्सा। अब इस हिस्सा को ये लोग करता क्या है कि बराबर बांट लेता है ना। तो यहां पर लिखेंगे x/2 रुपया में 2 रुपया को बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा, है ना, प्रत्येक का हिस्सा कैसे निकालेंगे, ये x/2 रुपया को 2 बराबर भागों में बांटा गया, क्योंकि 2 जन है ना।
तो x बटा 2 गुने इसका बटा 1 कर लें तो 1 बटा 2 x बटा 4 रुपया करके ये लोग सबसे पहले अपने जेब में रख लिया, है ना। x बटा 4 पहला मित्र भी रखा और x बटा 4 रुपया दूसरा मित्र भी रखा। अब देखिए जो शेष रुपया है इस रुपये को अपना मूलधन के अनुपात में बांटता है, माने शेष x बटा 2 रुपये को मूलधन के अनुपात में बांटने पर, है ना, पहला मित्र का लाभ, पहला मित्र का लाभ। तो पहला मित्र बच्चों यदि देखें तो ये रुपया है कितना, x बटा 2 रुपया लाभ है और इनका जो मूलधन का अनुपात होगा वो क्या होगा 4 बटा 9, देखिए, है ना, 4 बटा 9। ठीक, तो यहाँ 4 बटा 9 कर लेते हैं। ये 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, मैंने 2x बटा 9 रुपया। ये रुपया पहला मित्र का लाभ हुआ। उसी प्रकार दूसरा मित्र का लाभ x बटा 2 गुने, अब इसका अनुपातिक क्या होगा देखिए, तो ऊपर में क्या है अनुपातिक भाग 5 बटा 9, ठीक, 5 बटा 9। इसमें तो कुछ कटने वाला नहीं है, 5x बटा 18। तो बच्चों इस प्रकार पहला मित्र को इस रुपये में इतना रुपया मिला और पहला मित्र पहले से भी देखिए ये रुपया जेब में रखा है, तो पहला मित्र का जो कुल लाभ हुआ इन दोनों को जोड़कर हुआ और दूसरा मित्र का कुल लाभ इन दोनों को जोड़कर हुआ। तो यहां पर लिखेंगे पहला मित्र का कुल लाभ बराबर 2x बटा 9 प्लस x बटा 4। अब यहां पर हिसाब करते हैं ना, देखते हैं हिसाब करके क्या होता है। तो ये 9 चौक 36 लसा हुआ, अब ये 4 दूनी 8x 9x 9 8 17x बटा 36 रुपया। तो ये पहला मित्र का कुल लाभ है, कुल लाभ हुआ। अब उसी प्रकार दूसरा मित्र का कुल लाभ, तो दूसरा मित्र बच्चों यहां पर दूसरा मित्र ये रुपया रखा है पहले 5x बटा 18 प्लस और ये रुपया ये भी तो रखा है ना पहले, बराबर बराबर बांटा है x बटा 4 रुपया। तो अब यहां पर यदि दोनों का लसा देखे तो ये 36 होगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10x, 9 चौक 36, ये 9x। अब ये हो गया 19x बटा 36 रुपया। अब बच्चों अब बताइए तो कौन सा रुपया ज्यादा है, कौन सा रुपया ज्यादा है लाभ के हिसाब से। तो यहां नीचे में दोनों तो 36 ही है, बराबर है, तो ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा, जो छोटा है वही छोटा। तो दूसरा मित्र को ज्यादा लाभ हुआ है, पहला मित्र को कम लाभ हुआ है। लेकिन प्रश्न का लास्ट वाला जो अंडरलाइन किए थे उसमें देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रथम साथी को द्वितीय साथी की अपेक्षा 800 रुपये अधिक हुआ है। क्या अधिक हुआ है प्रथम साथी को, प्रथम साथी को तो यहां कम हुआ है ना 800 रुपया। तो यहां पर सवाल में यही गलती हम बताए थे कि आप लोगों को समझ में खुद आ जाएगा। यहां पर अधिक के जगह पर कम वर्ड होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस प्रकार हो गया कि प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपया कम लाभ हुआ। मतलब प्रश्न के अनुसार ये वाला जो लाभ है वो इस लाभ की तुलना में 800 रुपया कम है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि करें प्रश्नानुसार ये 19x बटा 36 माइनस 17x बटा 36 बराबर 800। अब ये लसा निकलेगा तो यहाँ 36 ही होगा, यहाँ 19x माइनस 17x बराबर 800। अब ये सॉल्व यदि आगे किया जाए तो ये हो गया 2x बटा 36 बराबर 800 बटा 1, 2 चौके 8, है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा
ये x एकम x और ये 14400। तो ये जो x रुपया आया, सॉरी x का जो मान आया वो यहां पर 14,400 रुपया आ चुका। अब ये जो 14,400 रुपया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, देखिए तो यहां पर तो कुल कितना लाभ हुआ था ज्ञात करें। तो हम कुल x रुपया लाभ मान के रखे थे इस प्रश्न में, है ना। देखिए तो हम दिखाते भी हैं ऊपर में, माना कुल वार्षिक लाभ x रुपया। तो ये आ गया ना x का मान। तो आज इस वीडियो में इतना ही। 15 नंबर छोड़ दीजिएगा, बना पाएगा तो बना लीजिएगा और नहीं तो छोड़ देना है। अब 16 से लेकर 16 और 17 आप लोगों को स्वयं बनाने हैं, इसमें मैं एक भी मदद नहीं करूंगा, है ना।